के उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी So, hello and welcome to the Lean Talks. I'm your friend, the Lean Programmer, and I help you become the best version of yourself in life, tech, and career. Today, we have an amazing guest with us, Sumer Singh Rajpurohit, the founder and CEO of Last Moment Tuitions. Last Moment Tuitions YouTube चैनल एक ऐसा YouTube चैनल है जिसको आई एम श्योर जिसको आप सभी ने ऑलरेडी देख रखा है और उसी की वजह से आप लोग कॉलेज पास किए हो. And I feel no shame in accepting this that I am here. I cleared my college exams because of this guy, Sumir. I owe a lot of things to you, Sumir, because आप नहीं होते तो I don't think मैं college कैसे clear करता. And today we have Aditi as well. Aditi is going to be your host, Sumir, for today. Aditi is the best of the best when it comes to public speaking and hosting podcasts. Aditi is a software developer at Walmart, and I don't have enough words to appreciate her taking her time out and recording this. And same goes for you, Sumir. Thank you so much for being here. And today we are going to have a lot of fun. I'm going to ask a lot of questions from you. Aditi is going to ask a lot of questions from you. And I might warn you कि कुछ questions शायद आपको uncomfortable कर दे, but we will keep no filters because yeah. है। I'm completely fine with that. And thank you so much for inviting for this podcast. मेरे को बहुत पसंद है चीज़ों पे बातें करना और जिस तरह से आपने क्वेश्चंस पे रिसर्च किया, that was really amazing. I'm happy to be here. Thank you so much for this opportunity, Madhav, and thank you for coming, Sumit. For all the people who are watching this, let me tell you, you are up for a treat. Sumer is one of the best, most talented people out there, and if we are lucky, he might just do some beatboxing for us tonight. So let's get started. Sumir, welcome to our channel, and once again, thank you for being here. And we are going to start with a question जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है, I think, क्योंकि मैं उससे relate कर पाता हूँ सबसे ज़्यादा. So I keep posting about things कि there is no substitute of hard work. Hard work एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. Hard work beats talent when talent does not work hard. And I can clearly see कि your thoughts resonate with this. You keep promoting hustle culture. You are the person जब सारे लोग बोल रहे होते हैं कि hustle is bad, take rest, party करो, ड्रिंक्स पियो, ये करो वो करो, तो आप एक ऐसे पर्सन होते हो जो आपकी लाइफ से भी पता चलता है. आप एक इंडिविजुअल ऐसे हो जो जिसने हसल करके अपना पूरा करियर बनाया है, जिसने स्क्रैच से स्टार्ट करके आज अपना पूरा एम्पायर बनाया है. एंड आई नो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई थिंक यू विल बी द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम इंडिया. आई एम श्योर ऑफ इट. आपका क्या ख्याल है हसल कल्चर के बारे में? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन आंसर रहेगा कि देखो, मैं बहुत सच में अगर सुमेर को देखोगे ना, सुमेर बहुत लेजी इंसान रहा है, इज इट? कसम से कह रहा हूँ। आई डोंट बिलीव पर दिस. आई कैन नॉट बिलीव दिस. या आई अगर तुम मुझे, लेकिन मेरा जो काम करने का सीन है ना, वो ऐसा है कि मेरे को जो चीज पसंद है मैं उसमें अगर तुम मुझसे कोडिंग करा दो ना, मैं 1.5 घंटा ना कर पाऊँ। पर अगर तुम मेरे पसंद वाली चीज बता दो और मुझे 4 दिन बिना सोए काम करा दो ना, मैं करेगा। क्या है आपकी पसंद की चीज? कोई भी चीज हो सकती है। अगर वीडियो बनाना है तो मेरे को वीडियो बनाना, कहानी सुनाना मेरे को पसंद है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई मुझसे करा रहा है, भाई ये मेरे को पसंद है। मैंने अगर कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पसंद है, उसके लिए अगर मेरे को कोई भी हार्ड वर्क है, कोई भी प्रोसेस है, तो मैं वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर आप नहीं करते वो चीज जितना मैंने जाना, लेकिन उसके लिए आपको वो एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। आपका जो बेस होता है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप थोड़ा बेहतर हो पाते हो। Right. मेरा हमेशा से एक चीज रही है कि मेरे को बेहतर होना है मेरी लाइफ में। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो बचपन से एक थॉट था कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो बोला व्हाई आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन बी बेटर, व्हाई नॉट मी। वो वाला जो इतना रहा है मेरा कि क्यों नहीं भाई, हम क्यों नहीं, और वो करते रहे, और कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं तो वो। और मैंने हर चीज में अपनी कोशिश करी है। अब कुछ वर्कआउट की, कुछ नहीं की, लेकिन मैंने हमेशा खुद को बेहतर करने पे बहुत काम किया। और मेरा जितना आप बाहर काम देखते हो कि यार इसका यूट्यूब है, मैंने जितना खुद पे काम किया है ना, वो 10 टाइम है जो आप बाहर देख पाते हो। और मेरे को ग्रोथ उतनी उस वजह से मिली है। तो अगर सुमेर बहुत खुद पे काम करता है, आप समझ रहे हो, मैं जर्नलिंग करता हूँ,
मैं अपनी चीज़ों को खुद को बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत सारा वॉक करता हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आती है कि हाँ अब मेरे लिए ये बेहतर करना ज़रूरी है, तो मैं उस पर बहुत काम करता हूँ। एक टाइम पे फिर ऐसा आ जाता है ना कि आप कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है, आप जस्ट एक मीडियम हो जाते हो। मैंने वो अपने कॉलेज में फील किया था कि यार देखो ना यार, मतलब माधव मैं कसम से कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग के एग्जाम सर पे, पढ़ाई करनी है, प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी, मैं फिर भी रात रात भर वीडियोस बना लेता था, मैं नोट्स बना लेता था। मैं 5,000 लोगों को मैंने अपने इंजीनियरिंग में नोट्स ईमेल किए, कमेंट्स, मैं बोलता था कि तब मेरे को पता भी नहीं था कि ड्राइव भी होता है। मैं बोलता था कि काम करो, आप कमेंट करो यूट्यूब के वीडियो पे, मैं आपका ईमेल आईडी लेके आपको नोट्स भेजूंगा। मैंने आराम से 5,000 से 10,000 लोगों का ईमेल कॉपी करके उनको ईमेल किए मैंने अपने नोट्स, क्योंकि और वो भी फ्री में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दैट। मेरे को उस चीज में मजा आ रहा था। तो जब तुम अलाइन कर देते हो अपनी चीजें, जो भी तुम मतलब तुम्हें पसंद है उससे, आप ऑटोमेटिकली बहुत मेहनत करते हो। अब हसल कल्चर में क्या हो गया पता है, कुछ लोगों ने ना चीजों को बहुत इजी बना के दिखाया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है कि इट इज वेरी इजी। अब लोग वो चीज नहीं कोशिश करते हैं और वो नहीं हो पाता उनसे, समझ रहे हो? पैसे हर चीज में है, पैसे वीडियो बनाने में है, पैसे कोडिंग में है, पर लोगों को लगता है कि ये जो 10 मिनट की वीडियो देख के मैं माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लूंगा, पर ये 10 मिनट की वीडियो देख के क्रैक नहीं होगा भाई, उसके लिए बहुत मेहनत है। Exactly. और जो बंदा पैसे कमा रहा है ना, वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर वो उससे अलाइंड है। कह रहा था ना कि वो ये देखो, शुरुआत में सब मेहनत करते हैं, 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, पर ना वो पहला जब स्लैप गिरता है ना फेलियर का, तब ऑलमोस्ट 100 में से 10 मतलब 40-50% छोड़ देते हैं। फिर सेकंड स्लैप पे 70% छोड़ देता है। थर्ड और फोर्थ फेलियर जब आता है ना, तब फिर इंसान कोशिश करना छोड़ देता है कि यार तूने पहले भी तो किया था ना, तेरे से नहीं हुआ तो अब मत कर। मैंने उन फेलियर्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है। मैं उनको बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा और मैं आगे बढ़ा। तो वही ना कि मैंने अपनी सारी कमियों को मैं बहुत अच्छे से देखा हूँ, बहुत जाना हूँ। और हाँ, मैं सच में बहुत काम करता हूँ। मैं जब शाम को सोता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ कि आज कुछ किया कि नहीं किया भाई। वो जो वैल्यू वाली चीज है, मैं खुद को नींद नहीं आएगी क्योंकि वो वैसा इंसान बन चुका हूँ मैं, पर मैं वो काम करता हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है। आप समझ रहे हो? मैं उस पर दिन रात काम करने को, अपनी चीजों से अनअलाइन चीजें भी करनी पड़ती है लाइफ में, मैंने बहुत की है। कोविड में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं सेल्स कॉल करता था, कोर्स बेचता था। अब वो इतना बुरी चीज है, पर अभी काम है तो काम है, अगर आपको सर्वाइवल के लिए वो जरूरी तो वो भी किया। तो कैसा रहता है ना कि अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, कि अभी ये मोमेंट में सबसे ज्यादा क्या जरूरत है वो करना चाहिए, साथ में साइड में ये ढूंढता रहना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। और वो पसंद आपने ढूंढ लिया फिर तो ऑटोमेटिक होता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पर वो फिगर आउट करना ही बहुत मुश्किल है। तो अगर जो भी हासिल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज फिगर आउट करना ना कि जिसमें आपको पसंद है, तो आप आराम से ज्यादा मेहनत कर पाओ। पर अगर आप कुछ फैंसी चीजें लोगों ने बना दी है कि ये चीज करके आप करोड़पति बन रहे हो और आप पागलों की तरह उसमें मेहनत करो, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही और आप सोच रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वो इतना आसान नहीं है पैसे कमाना जितना लोगों को दिखाते हैं। दूसरा शायद क्या पता है यार, आप तैरते अच्छा हो और आपको बोल रहे कि आप उड़ क्यों नहीं रहे हो। तो खुद की चीज फिगर आउट करो कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपकी वो क्लैरिटी आपको बहुत ग्रोथ देगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मेहनत तो करनी है। अरे वो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज फाइन, तेरे यूट्यूब पे सुन, तूने इतना अच्छा ग्रो किया, मेरे को शॉर्टकट बता दे जो 10 मिनट में कुछ हो जाए, तो कोई शॉर्टकट है नहीं, कोई हाँ, शॉर्टकट नहीं, there's no shortcut। तुम मुझे कभी बीट नहीं कर पाओगे अगर तुम वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो है ही नहीं। वो 6 साल लगे मेरे को कुछ 9 लाख सब्सक्राइबर ग्रो करने को, और दिन रात की मेहनत है, और वो मुझे पसंद है पहली चीज तो हेलन केलर ने एक लाइन बोली थी कि वो लाइन बचपन से मेरे दिमाग में रह जाती है कि there's no royal road to the summit when you're climbing a hill, when you're climbing a mountain, there's no royal road to the summit। आप पालकी में बैठ के नहीं क्लाइंब कर सकते, आप फूलों के रास्ते पे नहीं चल के जा सकते अगर आपको वो व्यू चाहिए जो टॉप पे मिल रहा है। Exactly। So I'll like to raise the next question to you। तो सुमेर, बहुत लोग बोलते हैं कि 9 to 5 जॉब के बाद या कॉलेज एग्जाम प्रिपरेशन के बाद उनके पास टाइम नहीं मिल रहा हॉबीज परस्यू करने का या ड्रीम्स परस्यू करने का। तो बट आपका कंटेंट देखे तो आपने सब कुछ कर रखा है, मतलब बीट बॉक्सिंग से लेकर पोएट्री, स्केटबोर्डिंग से लेकर एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, मतलब एब्सोल्युटली सब कुछ। इनफैक्ट आपने बुक तक लिख दी है। तो हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर ऑल दिस?
देखो यार, मेरे को ना स्टाइवर करके मेरा दोस्त, मतलब रिसेंटली मैंने उससे पॉडकास्ट किया था, उसने मेरे को बताया था हाँ, कि यार तुम अपने कॉलेज के साथ साथ अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको बात करने का टाइम तुम आराम से निकाल लेती हो कि नहीं भाई ये तो करना ही पड़ेगा। बात प्रायोरिटी की होती है, बात होती है तुम्हारे इंटरेस्ट की। मैं ज्यादा, मेरी भूख ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मुझे नॉर्मल जो चीज हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन मेरे को हमेशा अंदर रहता है कि कुछ तो बाकी है यार। वो रहता है ना कि कुछ तो करना है। मैं बोर हो जाता हूँ नॉर्मल चीजें करते 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 करते, जैसे रूटीन हो जाती है। मुझे अंदर से आते ही है कि, और मैं वही रहना हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो हमेशा भूख है। तो मैं जब आजू बाजू देखता हूँ, एक तो मेरे को बहुत ऑब्जर्व करना लोगों को पसंद है, और मैं बहुत सीखता हूँ मेरे आजू बाजू वाले लोगों से। तो जब मेरे दोस्त को पूछा, साहिल करके एक दोस्त था, वो मेरे पास आया, उसने बोला बोला क्या कर रहा है आजकल, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करता था। तो उसने मेरे को एकदम बीट बॉक्सिंग सुना दी। मैं बोला ये क्या है? बोलता ब्रो बीट बॉक्सिंग डूड। बोला कहाँ से सीखी? बोलते यूट्यूब से। तो मैं गया यूट्यूब पे, बोला टिक 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 हाउ टू डू बीट बॉक्सिंग, और मेरे को वीडियो मिल गई। फिर मैं बोला ठीक है ये तो अभी हो गया, थोड़ा बेहतर कर लिया। फिर मैं बोला गाने कैसे लिखते? तो जस्ट थोड़े गाने सुने, तो गाने लिखना सीख गया मैं। और वो चाहत है मेरी इतनी कि एक दिन बैठा था, कुछ बंदे स्केटबोर्ड चला रहे थे, मैंने खड़ा हुआ, मैं खड़ा ही नहीं हो पाया स्केटबोर्ड पे। तो मैं फिर मेरे को मजा आया, तो मैं और चला। तो मेरे को ना, मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ अपनी लाइफ में। और क्योंकि क्योंकि मैं सच में बोर हो जाता हूँ जल्दी, तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। बात वही है रे कि मैंने हमेशा ढूंढा है कुछ ना कुछ मेरे लिए। नॉर्मली कोई कह रहा है कि देख तुम्हारी लाइफ तो वैसे नॉर्मल होने ही वाली है, तुम सोच रहे हो कि यार मेरा रूटीन रूटीन तो सबका होगा, तुम्हें टाइम पर्टिकुलरली कोई आके तुम्हें नहीं देगा कि अरे ये लो। लेकिन तुम, पता है वो उससे होता क्या है, तुम जब अपनी अलग अलग चीजें फिगर आउट करते हो ना, समझो मैंने स्केटबोर्ड फिगर आउट किया, मैंने स्केटबोर्ड सीखा, अब मैंने स्केटबोर्ड खरीदा, अब मैं स्केटबोर्ड को जो चलाते, जहाँ पे मैं इधर गया अपना बैंड्रा में चलाया जाता है, तो उधर जाके नए दोस्त बने, नया कल्चर एक्सप्लोर किया, समझ रहे हो। इसी तरह से एक बार मैंने हाउस पार्टी एक्सप्लोर की कि अच्छा बॉम्बे में हाउस पार्टी कैसे होती है, अच्छा ऐसे होती है, ऐसे जाते हैं। मैंने उन लोगों से मिला, नया एक्सपीरियंस है। और मेरे पास बातें इतनी सारी, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से मिला हूँ, मैं अलग अलग नया चीज जानता हूँ। तो आई ऑलरेडी बिकम द कूल किड ना, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब किसी को बॉम्बे में हाउस पार्टी के बारे में जानना है तो सुमेर को पता है हाउस पार्टी किधर होती है। किसी को स्केट बोर्डिंग के बारे में जानना है, सुमेर को पता है, सुमेर की पहचान है। वो होती कैसे, सुमेर को कुछ भी नहीं पता था, सुमेर मुंह उठा के चला गया था। एक बार मैं कसम से कह रहा हूँ, अब हाउस पार्टी वाले कल्चर में उधर कुछ फ्रेंड्स की बातें चल रही थी, मुझे फ्रेंड्स मैंने कभी देखा ही नहीं, उस दिन थीम था फ्रेंड्स। मैं चला गया, बोला दिखते क्या होता है, उधर फ्रेंड्स थीम था, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर की बातें कर रहा हूँ, मेरे अपने 4 दोस्त लोग उधर बना लिए। क्योंकि है तो वो अनसर्टेनिटी से जो लोग बहुत डरते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तेरे को बात नहीं करेंगे, तू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। एंड आई एम कंप्लीटली ओके बाय बीइंग ह्यूमिलेटिंग और बीइंग ऑकवर्ड, और फिर कोई रिजेक्ट करते, कोई मना करते, कोई भगा दे, मेरे साथ अब हो चुका है जीवन में, तो उस चीज से मेरे को डर नहीं है। तो मैं अलग अलग चीजें कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ, मेरे को ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद है, और मेरे को मजा आता है नया चीज करके, थोड़ा कूल लगता है। और ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, मैंने पहले सच बताऊं ना, तो शुरुआत जब की थी तो लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को कूल बनना था। वही ना कि वो स्कूल में जो बच्चा था जिसको कोई भी टपली मार के चला जाता था, तो बोला यार ऐसे जीवन तो नहीं गुजारना मेरे को। तो बोला फिर कैसे बनाना, तो बोलता है डांस सीखते हैं, क्यों नाला सुपारा से हो तो यहाँ पे डांस बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने डांस सीख लिया, तो यार लोगों ने टपली उपली मारना बंद कर दिया, डांसर बुलाने लग गए। मैं बोला यार रिस्पेक्ट, दिस इज आई वांटेड। तो फिर मैंने बोला, फिर घर वालों ने बहुत पीटा मेरे को, क्योंकि मतलब अपने को इतना अलाउड नहीं था घर पे। मैं फिर घर डांस बंद हो गया, तो मतलब आप क्या कर सकते, तो फिर मैंने बीट बॉक्सिंग सीखी, वो सुनाई तो और कूल फील हुआ। फिर रैप सॉन्ग सीखा तो और कूल फील हुआ। फिर एक टाइम के बाद वो वैलिडेशन सीख करते गया, फिर मैंने एक टाइम के बाद बोला नहीं, मेरे को बाहर का नहीं चाहिए, मेरे को जैसा हूं मैं वैसा काफी सही हूँ। और मैंने खुद को जब एक्सेप्ट किया, पर अब स्किल्स तो इतनी सीख ली थी, तो उसका करता क्या मैं, क्योंकि सीख लिया था ना। तो अब इसको सीख लिया, तो अब मैंने इसको अलग अलग जगह एक जरिया बनाया खुद की बातों को कम्युनिकेट करने का। तो ये जो सारी चीज है ना, आप मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, पढ़ाने में भी एक अलग तरीका है, वो एक रैपर का तरीका है जो स्टोरी टेलर अच्छा है, उसने वो सारी चीजें सीखी है। वो एक बैक बेंचर है जिसको जो रहा है, जो फेल हुआ है सब्जेक्ट्स में, तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। मैं उन लोगों से आया हूँ जो प्रॉब्लम नॉर्मली फेस करते हैं, तो ना इसीलिए मैं ज्यादा कनेक्ट भी कर पाता हूँ, क्योंकि वो सारी स्किल्स एक साथ मिल के मेरी वो बातें बनती है। मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर तो हूँ ना,
तो मैं Right. पढ़ाने की भी बात बताऊंगा तो कहानी तो आती है ना मेरे को। मैं वो किस्सेदार इंसान हूँ जो पंचायत करता है, हाँ तेरे को पता है फिर क्या होगा, मेरे को ऐसा बोल दे, मैं सुनने वाला है, मैं तो जवाब दे देगा ना, इस तरह से। वो जो पंचायती इंसान है वो मैं हूँ, और मुझे बड़ा पसंद है वो। तो वो सब एक साथ मिलके वो वैसा हो जाता है कि सुमेर इतनी सारी चीजें कर पाता है, और वो नहीं करेगा तो सुमेर पागल हो जाएगा। सुमेर को कुछ ना कुछ तो चाहिए करने को, ये मेरे दोस्त लोग Right. जानते हैं। राइट एंड जो चीज आपने बोली इसको टेक्निकल टर्म इसका होता है स्किल स्टैकिंग सो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट एनीवन कैन हैव कि आज के ज़माने में पीपल स्टिल थिंक कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ बैड थिंग, जबकि ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको 3 से 4 अगर आपके स्किल्स हैं, ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग के साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हो, जैसे हमारे सुमेर भाई टीचिंग करते हैं, टीचिंग के साथ साथ बीट बॉक्सिंग भी करते हैं, रैपिंग भी, रैपर भी हैं, कहानियां सुना देते हैं। तो स्टोरी टेलिंग को इन्होंने टीचिंग में इस तरह से मिक्स किया कि इनके जैसा कोई टीचर है ही नहीं। और इस चीज से मुझे याद आता है कि दोस्त से बेटर कोई टीचर नहीं है, राइट? ये आपका स्लोगन है, दोस्त से बेटर कोई टीचर नहीं है। और जब मैं आपसे पढ़ता था कॉलेज टाइम में, मेरे को ऐसे लगता था कि मैं दोस्त से पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके अंदर कैसे मोटिवेशन आया? आप कैसे पढ़ते थे कॉलेज में? आपको कौन दोस्त सिखाता था? आपका कौन भाई मैं आपका आया कैसे? इंजीनियरिंग, मैं 12वीं कॉपी करके आया था कैसे तैसे। मेरे बेसिक्स एकदम वीक, और मैं आया पहले, मैं बोला यार ये देख अभी इंजीनियरिंग में एकदम अपन को पता वो रहता है कि नहीं नहीं 1 तारीख से तो मैं एकदम बेहतर इंसान बन जाऊंगा। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा, मैं बोला भाई एकदम क्रिश्चियन कॉलेज थी तो सब कैथलिक लोग, बाजू में एक दोस्त बंदा बैठा है, बोला अपन कोशिश भी करते हैं ना कि फिट इन होने की, कि भाई पर समझ ही नहीं रहा मेरे को वो जो बता रहे हैं। मैंने बाजू वाले को पूछा, तुम सब एक तो मेरे से ज्यादा स्मार्ट, ये लोग तो सब फिजिक्स के आंसर दे रहे हैं। मैंने कभी फिजिक्स पढ़ी होती तो मेरे को पता होता। तो वैसा हुआ, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ा यार। और एक तो मेरा कॉलेज के दोस्त मेरे को मिल गया मेरे क्लास में, बोला अरे सैबी। तो मैं 4 दिन आगे बैठा, फिर मैं सैबी के साथ पीछे चिल करने लग गया। तो कॉलेज में मेरे को लगी केटी, 2 केटी लग गई, बीडब्ल्यू लग गई, और एक तो मैं ईवीएस में भी फेल हो गया था। मेरे को किसी ने बोला कि EVS? ईवीएस, हाँ मेरे को बोला ईवीएस क्या पढ़ता है, तो मैं भी नहीं पढ़ा। पर देखो यार, देखो जो थोड़ा सा जिसको सेल्फ थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है ना, जो स्मार्ट बंदा होता है उसको पता होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये क्या होता है। अब एब्सोल्युटली। मेरे को नहीं मालूम था ये सब कुछ, और मेरे को जो उन्होंने बोला था कि यार ईवीएस क्या पढ़ता है, वो लोग थोड़े स्मार्ट इंसान थे, वो लोग वो अपना वो सीबीएसई वाले होते पता है। तो मैं चला गया ऐसे ही, और मैं फेल हो गया। तो फिर ना मेरे को एक आदित्य सिंह करके मिला था बंदा। अब मैं देखो कैसा ना कि हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, तो मेरे अंदर वो स्पार्क तो था। मैं रैप विप कर रहा था कॉलेज में, मेरे को अपना अपन मस्त, मैंने अपने बैग के पीछे भी लिखा था आई मे क्विट इंजीनियरिंग को लेके, कि भाई इंजीनियरिंग शायद नहीं होगी। और मैं अपने वही कि क्या ठीक है इंजीनियरिंग अपन कूल है ना, मतलब अपना जीवन चल रहा है सही से, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, रैपर बन जाएंगे कहीं ना कहीं तो। और मैं वही चल रहा था मेरा। फिर एक आदित्य सिंह करके बंदा मिला यार, वो बहुत अच्छा टीचर है, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टीचर वो था। उसने ना मेरे को समझा कि इसको आता कुछ नहीं है और इसको बेसिक से नहीं आता, पर बंदा अच्छा है। तो उसने ना मेरे को एकदम ग्राउंड से पढ़ाया। आज वो IIT दिल्ली, उसके बाद वो गया, वो बहुत अच्छी जगह काम करता है। पर वो रहता है ना कि तुम्हारा नसीब होता है कि तुम्हें सही इंसान कभी मिल जाता है लाइफ में, ऊपर वाला ततात्सु कर देता है। तो मेरे लिए आदित्य सिंह था जिसने मेरे को एकदम बताया कि भाई जितना तू डिफिकल्ट समझ रहा है उतना ये है नहीं। तो उसने ना एकदम ग्राउंड लेवल पे मेरे को आसान कर दिया। मैं बोला यार इतना इजी भी हो सकता है क्या। और वो टीचिंग में आज भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं किसी को सिखाता हूँ तो मैं उसको बेसिक से सिखाता हूँ, या फिर और भी बेसिक से सिखाता हूँ कि ठीक है इसकी बेसिक तो ये है, लेकिन इसके पहले भी तेरे को ये 4 चीजें जानना जरूरी है, तभी तू ये कर पाएगा। तो जब मैं ये कराता हूँ तो लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं, आपको लगता है कि मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे अंदर एक धोंडू सुमेर है जिसको आज भी कुछ नहीं आता। मैं उसी सुमेर को सिखाता हूँ कि देख भाई, क्योंकि ये वाला सुमेर अभी धीरे धीरे करते करते बहुत स्मार्ट हो गया माधव, पर अंदर आज भी देयर इज दैट किड हु डोंट नो मेनी थिंग्स, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन टू दैट किड टू दैट लेवल, एंड आई जस्ट रिलेट टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ, मैं वो माइंडसेट से आया हूँ। तो जैसे मेरा फर्स्ट दिन था या फिर वो था, तो मेरी कॉलेज ऐसी गुजरी है, मेरे को नहीं आता था चीजें। तो जब मैं खुद को समझाता हूँ ना, तो मैं अपने सारे लोगों को समझा देता हूँ कि हाँ सब अपने जैसे ही है ना। और दोस्त से अच्छा कोई टीचर नहीं। जो टैगलाइन है वो निशात करके मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को दी थी कि अरे भाई ऐसा भी। मेरा तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस करके था ये कॉन्सेप्ट कि भाई मैं पढ़ाता था वैसा,
निशात करके एक इंसान मिला था जो कॉलेज में मेरे को मिला था, वो मेरा जूनियर था। तो वो बंदे को, वो भी बहुत टैलेंटेड इंसान, बहुत अच्छी पोइट। मैं एक चीज कैसा है ना कि आप अपने जैसे लोग ढूंढते हो, कनेक्ट कर लेते हो, और आप कोशिश करते हो कि वो भी अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें, और आप अपना पूरा सपोर्ट देते हो। बिल्कुल। तो मेरे को निशात मिला था, शायद सब वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चल रहा था, और मैंने बोला, ऐसा यार है, तू इतना टैलेंटेड इंसान है, सब क्या कर रहा है भाई, लाइफ बहुत बढ़िया है। तो मैंने उसको थोड़ा नजरिया देखा, बोला दुनिया कितनी औसम है यार, तू क्या कर रहा है। तो थोड़ा अपना सपोर्ट, अपना देखो कैसा ना कि मेरा एक चीज हमेशा रही है कि कोई मेरे को मिला है ना तो कुछ लेके जाना चाहिए, कोई अपने को मिला है ना तो कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, वो वरना फिर क्या काम का। तो कोई भी कहीं किसी आपको कभी भी मिले ना तो कुछ वैल्यू दे देना। अब पैसे देने से नहीं है तो आप कुछ तो दो। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ, कुछ सिखा देता हूँ, कुछ बिता देता हूँ कि हाँ भाई ये कर ले, वो कर ले, वैसा वैसा। तो वो पता नहीं, और वो मेरे पर रेजोनेट होके बहुत बार आया है। लाइक हर जगह मेरी ऑटोमेटिक मदद हो गई है लाइफ में, क्योंकि मेरा हमेशा देने का बहुत रहा है। ऐसा नहीं कि मैं दानवीर इंसान हूँ, मैं बिना दिए भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो मेरा नॉर्मल स्टेट है वो, कि मैं सिखाता ही हूँ किसी को कुछ भी। कोई मेरे आजू बाजू भी है तो सीख के जाता है कुछ। अब पता चला हमें कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है आपको। तो मुझे ना बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद था बीट बॉक्सिंग। आई ऑलवेज थॉट इट वाज वेरी कूल एंड फैसिनेटिंग, बट हमेशा एक फॉरेन कॉन्सेप्ट सा लगता था, बिकॉज ऑफ विच आई डिड नॉट एक्सप्लोर इट मच। तो इट वुड बी अमेजिंग अगर आप हमें और ऑडियंस को कुछ बीट बॉक्सिंग करके सुनाए। नहीं श्योर यार, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, फिर मेरे को लगा यार इजी तो है, क्योंकि वही ना कि कोई बता देता था अपन यूट्यूब पे। इजी तो नहीं है, इजी तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में, वो करता था इतनी अच्छी बीट बॉक्सिंग, और मुझे वो सिखाता था। मैं अगर करूंगा तो मेरी ऑडियंस अनफॉलो कर देगी मुझे सारी। तो अरे ब्रो मैं इजी कसम तो से नहीं कह है। रहा हूँ, मैंने जो मतलब टाइम पास में, क्योंकि मैं कंटाला आ रहा था, वीडियो तो चल रहा था यूट्यूब पे एलएमटी पे, पर यार कंटाला आ रहा था, फिर भी मतलब यार रोज कुछ क्या करूँ मैं। तो मैंने ना ऐसे टाइम पास में ना बीट बॉक्सिंग के ट्यूटोरियल बनाए थे, ऐसी और एक चैनल खोला मचाओ। मचाओ, हाँ। मैंने अब वो, देखा, वो कॉलेज में हाँ, ही आपको फॉलो किया था मैंने, मचाओ। अब यस। वो टाइम पास में था कि मैं ऐसे ही, और मेरी उतनी बीट बॉक्सिंग है भी नहीं, सही बताओ तो बहुत बेसिक करता हूँ मैं, जो मतलब इंडिया में बहुत अच्छी बीट बॉक्सिंग, लेकिन मेरा चैनल 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे आज भाई, और जो अच्छे अच्छे वीडियो बॉक्सर है उनको भी इतने व्यूज नहीं है, मेरे मिलियन में व्यूज है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाता अच्छा हूँ। तो मैंने वो पढ़ाया अच्छे से, मैं सामने वाले को कूल बनाता हूँ, क्या भाई तू भी कर सकता है, तो वो काम आ गया लोगों को। तो शायद से ना ये टीचिंग को जब मैंने मिलाया ना बीट बॉक्सिंग से, तो और चल गया। तो कभी तुम मेरे ट्यूटोरियल चेकआउट करोगे तो तुमसे हो जाएगा वो, या फिर मैं ऐसे बिल्कुल। ही तुम्हें सिखा दूंगा। अब मैं बेसिक से थोड़ा बीट बॉक्सिंग ट्राई कर लेता हूँ। इट्स लाइक That was damn cool. अमेजिंग। कूल। सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात करी दोस्त से बेटर कोई टीचर नहीं है, और आपकी जर्नी, कॉलेज जर्नी के बारे में। उससे मेरे को एक कोट याद आता है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट एनी कॉन्सेप्ट टू अ 6 year old पर्सन, या फिर आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस कोट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ, ये बेसिकली उस कोट का मीनिंग ये है कि अगर आप 6 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते तो आपको खुद नहीं आता वो कॉन्सेप्ट। शायद से एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, मैंने भी पढ़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, था आई सी, एल्बर्ट यस। आइंस्टाइन का। तो ये बहुत सही बात है जो मैंने समझी ना, सबसे मुश्किल काम जो है वो चीजों को आसान करना है। आप जो बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि एक लाइन में बता देता है, फिर 10 मिनट की वीडियो में सब एक्सप्लेन कर देता है, इसके पीछे हार्श मेहनत है घंटों की। कि अगर आपको वो 10 मिनट की वीडियो में सारी चीजें पता चल रही है, तो उसके पीछे वो इंसान के दिमाग में 1 घंटे का कंटेंट था, पर उसने बहुत प्रिसाइजली वो 10 मिनट में चीजों को आसान किया, और उस करने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती। क्योंकि मेरा कैसा था ना कि मेरे को पहले से कुछ आता ही नहीं था ना, तो मेरे को पूरा बेसिक से खुद को भी समझाना पड़ता था। तो वो करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगता था। जब वो मतलब मैं 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के फॉरेन के वीडियोस देखता था, तब मैं हिंदी में कुछ अच्छा पढ़ा पाता था। काफी टाइम इंग्लिश के वीडियोस में भी नहीं देते थे फॉरेन में, तो मेरे को रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती थी।
अब एक होता है रेफरेंस बुक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है यार, और Yeah. उसमें घंटों घंटों बैठ के पढ़ता था तब मैं कॉन्सेप्ट इजी कर पाता था। लेकिन वही ना कि जब वो सिंपल करना, पता है जब तुम चीजें सिंपल कर देते हो, एनीथिंग, तुम एक सिंपल कंटेंट राइटिंग भी लिखते हो ना, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हो, रील बना देते हो, वो बात अगर सिंपल है ना तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन टीचिंग। दो चीजें होती है, एक होता है सिंप्लिसिटी, दूसरा होता है फ्लो। कि पहले उनको एबीसीडी बताओ, फिर उनको वर्ड्स बताओ, फिर सेंटेंसेस बताओ, फिर लैंग्वेज बताओ, और फिर इंग्लिश पढ़ाओ। ये एक फ्लो होता है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर वो। अगर तुमने वो प्रॉपरली मेंटेन किया है तो तुम कुछ भी अच्छे से पढ़ा सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ आउट ऑफ द हार्ड कॉम्प्लिकेटेड चीज बीच में ला लेते हैं। नहीं, वो बच्चा अभी उसके लिए रेडी नहीं है। पहले उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। जब तू लास्ट वाले पे जाएगा ना, वो इंसान टाप करके बता देगा कि हाँ आता है मेरे को, क्योंकि तुमने वो फ्लो दिमाग में रखा है कि फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सिखाने का, वो तुम्हें पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा। उसके लिए मैं बहुत वॉक करता था, क्योंकि ना काफी टाइम नहीं हो पाता था, वो क्लिक ही नहीं होता था कि कैसे बताऊंगा मैं उसको। तो ना मैं बहुत वॉक करता था, और मेरे को सडनली आ जाता था कि हाँ फिर इसको ऐसे से वैसे बता दूंगा मैं। या फिर मैं किसी को पढ़ाने की कोशिश करता था, बच्चों को सिखाता था मैं मशीन लर्निंग, नहीं आ पा रहा था। एक दिन वीडियो बना रहा था, नहीं बता पाया, तो नीचे गया, छोटे बच्चे बैठे थे, उनको मशीन लर्निंग बताया, तो मैं नहीं बता पाया। तो फिर मैंने अलग तरीका लिया, फिर मैंने उनको बताया, फिर मैंने वीडियो बनाई। तो वो बहुत मेहनत है भाई, सच बताओ तो। अगर उसके लिए कोई एक अच्छा टीचर है, जो भी आए, जिनके जितने भी अच्छे टीचर है ना, जो बहुत आसान कर देते, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे कोई भी अच्छा टीचर हो, भाई उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उनको कॉन्सेप्ट से प्यार था। उनको एक देखो, कॉन्सेप्ट आना बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को आता है, पर कॉन्सेप्ट को आसान करके बताना, यू मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर इन दैट ऑल्सो, एंड यू हैव टू रीड अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब तक तुम्हें नहीं पता, तुम क्या बता पाओगे। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ने की जरूरत है। Right. True. That makes sense. हमें तो बस वही दिखते हैं 5 मिनट के आपके वीडियोस, बट नाउ वी नो हाउ मच एफर्ट यू पुट बिहाइंड इट। सो मेरे एक और चीज, लाइक व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू एंड योर वर्क, आई वेंट थ्रू अमेजिंग लाइंस। आपने अपने पॉडकास्ट में काफी सारे कोट्स एंड ऑल डिस्कस करे हैं। आपने एक लाइन लिखी थी अपने जर्नल में शायद, सम पीपल डू नॉट नो हाउ ग्रेट दे कैन बी बिकॉज they get convinced by people that they are not good enough. You talk about how people get consumed by money and security and how that is not a good thing to do in life. तो आपको ये सारा इंस्पिरेशन कहाँ से आया? Like, what is the best quote for you that you always live by? 2-3 कोट्स है। अभी तो रिसेंटली मैंने एक पढ़ा और मेरे को इतना अच्छा लगा। एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर का वो कोट है, व्योम भाटिया करके, व्योम करके कोई बंदा है, उसका था कि द रियल फ्लेक्स इज डूइंग व्हाट यू लव, नॉट द 6 फिगर इनकम्स। एंड वो इतना सही था कि रियल फ्लेक्स इज डूइंग व्हाट यू लव। तुम्हें वो करने मिल रहा है जो तुम करना चाहते थे। वो 6 फिगर इनकम रियल फ्लेक्स नहीं है। तो पहले तो वो अलाइन। दूसरा एक कोट था कि आई थिंक वी ऑल हैव सर्टेन एडिक्शंस, नोन और अननोन। इफ यू कैन बीट देम यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल। यार हम कितनी चीजों से, मतलब कोई इंसान सुबह सुबह उठ के घंटों रील्स देख रहा है, कोई कहीं और कुछ और देख रहा है, किसी की अपनी एक नशे की एडिक्शन है, किसी की ओवर थिंकिंग की एडिक्शन है। हर इंसान ना कहीं तो किसी ना किसी से फंसा हुआ है चीजों से। वो हम ना इग्नोर करते हैं अपनी कमियों को। नहीं, उसको पकड़ो, उसको बोलो हाँ भाई इस पे काम कर। इसलिए मैंने हमेशा खुद को बोला कि सुमेर ने ना खुद पे बड़ा काम किया। मैंने खुद पे बड़ा काम किया। मैं वो इंसान था जो कॉलेज में सेकेंड ईयर पे 4 फेसबुक अकाउंट बना के 4 जगह वैलिडेशन सोचता था कि आज इसका मैसेज आया तो मेरा रिप्लाई क्या आया, तो जिसको मैं शायद से कभी लाइफ में मिलूंगा तक नहीं, कुछ इंसानों को, रैंडम पीपल को मैं मैसेज करता था और खुश होता था कि अरे मैं कितना कूल हूँ। मैंने उस आदत को पकड़ा। वाला सोशल मीडिया को मैं बंद करना चाहता हूँ फिलहाल। उतना तुम्हें पता है मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे उतना नहीं रहता, दो मेरा कंटेंट है पर मैं उतना एक्टिव नहीं रहता। मेरे फोन में वो चीजें नहीं है। बोला नहीं भाई, इससे लाइफ में आगे बढ़ना है मेरे को ऐसा नहीं होना कि मैं वैलिडेशन ही सीख करूँ भाई, अपने को आगे बड़ा आदमी बनना है मेरे को। तो मैं खुद की आदतों से जीतना चाहता हूँ। तो द बेसिक थिंग इज कि अगर आप अपनी आदतों से जीत गए, आप खुद से जीत गए, खुद को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। आप समझ रहे हो क्या? डू देन व्हाटएवर यू वांट टू डू यार। फिर मुश्किल नहीं है 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर गेन करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना। इट्स ऑल यू नीड इज
you have the discipline to do what it takes to do. तो वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी आदतों से जीतना है। एक और कोट है मायामोतो मुसाशी करके, कोई तो एक जापानीज फिलोसोफर थे या कोई तो थे, उसका बहुत अच्छा, swordsman, he was a swordsman जो हाँ कि स्वर्ड्समैन, yeah उसका एक कोट है कि इट मे बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट एट फर्स्ट। yeah और yeah वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे बाकी हाँ, चीजें तो देखो ऐसा कि, और मैं पता है क्या करता था, मैं बताता हूँ। मैं ना यार पहले बुक विक तो नहीं पढ़ पाता था ना, पॉडकास्ट का टाइम था तभी, तो ना मैं रोज कॉलेज जाता था ना, तो कॉलेज के ये लाइव अपना कंप्यूटर रूम होता था, उधर बैठ के 10 मिनट में कोड पढ़ता था। और अलग अलग कोड पढ़ता था मैं, जैसे वो अपना बिल गेट्स का था ना कि माय फ्रेंड्स टॉप द सब्जेक्ट एंड आई हैव फेल्ड बट नाउ दे आर डूइंग वर्क एट मी एंड आई एम द ओनर। वो सारे फालतू से कोट्स, स्टीव जॉब के कोट्स पढ़ता था मैं एमिनेम के कोट्स पढ़ता था। क्योंकि कैसा है कि देखो, अपना बहुत मीडियोकर माइंडसेट से आते हैं, अपनी सोच मछली वाली, मतलब वो अपना मेंढक वाली है। पर अगर अपने को समंदर का माइंडसेट चाहिए तो अपने को समंदर के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, वरना अपन उधर ही रह जाएंगे, अपन छोटी मोटी लड़ाइयों में पड़ जाएंगे। पर अगर इसीलिए बड़ा आपसे बात सोचना है कर रहा हूँ मैं अभी, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तुम जैसे तुम में माइक्रोसॉफ्ट में तुम काम करते हो, तो वहां के लोगों से मिलोगे तो तुम्हें नया चीज सीखने मिलेगा कि अरे ये तो अलग दुनिया भाई, अपन तो वहां पे ये कर रहे थे, ये तो यहाँ पे ऐसा करते हैं भैया। तो ना वो जितना तुम बड़े सर्कल में जाते हो ना, तो भी एक तो अपन उतना, पहली चीज तो बड़े सर्कल में जाने का डर बहुत लगता है लोगों को कि अरे भाई अपन तो, मैं तो फैलने वाला इंसान हूँ, अपन तो दोस्त भी बना लेते कि हाँ ठीक है, अपने जैसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। फिर धीरे धीरे नई जगह के बारे में सीखता हूँ, समझता हूँ, तो वो बहुत जरूरी है। तुम जितना बड़ी जगह जाते हो उतना तुम्हें नया पर्सपेक्टिव मिलता है, तुम उतना बड़ा सोच आती है अपनी। इसलिए मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, और मुझे बड़ा पसंद है लोगों से बात करना। मतलब मैं अभी क्या करता हूँ पता है, मैं ना थ्रेड्स पढ़ लेता हूँ लोगों के, क्योंकि मेरे को देखो नॉर्मल तो चल ही रहा है, कंटेंट बना लेता हूँ, प्रोसेस है वो सब सही है, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना मेरे ज़हनी सुकून के लिए। तो मैं थ्रेड्स पढ़ता हूँ कि अच्छा, मेरा खुद का एक रहता है कि आज क्या करना है भाई, अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। अब मैंने रिसेंटली एलेक्स हरमोजी करके कोई बंदा है, उसको डिस्कवर किया। उसके पहले नवल रविकांत के पूरा वो जो थ्रेड था, उसका पॉडकास्ट था, वो सुना। तो इससे क्या होता है, आप थोड़े ज़हीन होते हो, थोड़ा जो दिमाग है ना अपना और खुलता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं क्या। और वो धीरे धीरे ना फिर जब आप बोलते हो ना तो आपको बहुत सारी बातें आती है। बहुत सारी एग्जैक्टली बातें आएगी कहाँ से, जब आप कंटेंट नहीं कंज्यूम करोगे और सही कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे तो आप क्या बात करोगे। अगर मैं कचरे कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं कचरे की राइट बातें करूंगा ना। राइट तो राइट वो बात सुनना, और हर टाइप का मेरे को, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को बहुत पसंद है अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करना, अलग अलग लिटरेचर को पढ़ना, अलग अलग पोइट्रीज पढ़ना। और मेरे को इतना करने के बाद ना कैसा लगता है, जब मैं महफिल में बैठता हूँ ना, तो कोई भी मुद्दे पे मेरे पास शेर शायरी रहती है कि भाई ये वाले बात पे तो ये वाला शेर आ जाता है, क्योंकि मैंने इतना अब टाइम पास करते करते मैं पढ़ते ही रहता हूँ, और मेरे लिए करता हूँ ना यार ये सही है। और फिर पता है मैं ना उसको अपने दिमाग में कहानी भी बना लेता हूँ कि फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे ये वाला पोइट्री बोल दूंगा, फिर यहाँ पे ये वाला और पता नहीं मैं कहीं स्टेज पे जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ माधव। लेकिन मैं अभी जो स्टेज पे जाता हूँ, ये जो मैं ये वाली बातें कर रहा हूँ, मैं अलग अलग ये बातें मैंने 3 साल पहले से प्लान की हुई है। या आप समझ रहे हो। और बिल्कुल तब इट्स तब तो कुछ विजिबल था भी नहीं, तब तो या कुछ था भी नहीं ब्रो। पर मैं ऐसा कि क्योंकि स्टोरी टेलर हूँ ना मैं, तो मैं एक अपने एक किस्से तो बना के रखता हूँ। एक कोट याद आया मुझे इससे, वो भी इंग्लिश में है, मुझे एग्जैक्ट कोट नहीं आया तो मैं ये बोलूंगा नहीं क्या कोट था, वरना आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू इट। बट मुझे इतना याद है, कुछ कोई तो था, किसी ने बोला था कि आई एम ऑलरेडी फेमस, बस मुझे इस चीज का इंतजार है कि दुनिया को कब पता चलेगा इस चीज का हाँ हाँ, वाओ दैट्स अ नाइस वन। या ये पता है ऐसा ना वो कि ये मेरे को आता है जाकिर खान से। जाकिर खान बोलता है कि ये जो चीजें ना, ये बता रहे घमंडी में पहले से हूँ, मशहूर नाम मेरा भी हुआ है, राइट घमंडी में बहुत पहले से हूँ भाई। और वो जो बड़े सपने देखने का अगर मैंने सीखा है तो थोड़ा बहुत जाकिर खान से सीखा है। वो इंसान बोलता या है कि देख लो ना, क्या पता ऊपर वाला तथास्तु बोल देता है। तो इसलिए मैं अभी देख लेता हूँ कि हाँ क्या पता ऐसा हो जाएगा। रोल मॉडल के साथ साथ आई थिंक एक चीज जो मेरी लाइफ में भी काम करी है, इट्स एंगर। बचपन में आई वॉज वेरी वेरी फैट, वेरी फैट। अगर आप फोटो देखोगे मेरी तो मे बी यू विल स्टार्ट बुलिंग मी। तो बचपन में बहुत बुली होता था, एंड देयर इज नो शेम इन इट। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, वेरी वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। बट वो जो गुस्सा था मेरे अंदर, उसको मैंने यूज किया कि कुछ तो करना है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड ये सब चीजें हो गई। और तो दैट्स व्हाई आई डिड सम ट्रांसफॉर्मेशन।
तो उससे मुझे एक चीज याद आती है, एक बार आपने अपने पॉडकास्ट में अपनी एक वीडियो में बताया था कि बचपन में आपको आईसाइट के लिए बहुत चिढ़ाते थे लोग, डबल बैटरी, छोटा पावर, इस तरह से बहुत बोलते थे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि गुस्सा कैसे यूज कर सकते हो आप, या फिर क्या गुस्सा आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या क्या आई परिस्थिति? वॉज नॉट एंग्री, आई वॉज होपलेस। हम्म। वो दो चीज है। आपके पास गुस्सा है ना कि आप तो जवाब देने वाले, मेरे को तो पीट के चले जाते थे लोग, मैं क्या जवाब देगा। आई वॉज नॉट दैट मच ना, दोस्त भी नहीं थे ना मेरे। मेरे दोस्त 20 साल की उम्र तक नहीं थे। मेरे को तो अभी मेरा एक खास इंसान मिला जिसने मतलब पाजी करके मेरा दोस्त है, उसने मेरा ऑलमोस्ट लाइफ चेंज कर दिया। उसने बोला भाई जमाना बहुत औसम है भाई, और उसने मेरे को मैं बहुत आपकी तरह से सारी व्हाट्सएप स्टोरी देखता हूँ जिसमें आप पाजी की तारीफ करते हो। पाजी 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 पाजी, मैं इतनी बात करता हूँ क्योंकि ना वो पानी की तरह फैलता है। वो इंसान ऐसा है कि वो पंचायती इंसान है, और ये सारी जो मेरी क्वालिटी है वो पाजी से आई है। वो इतना पंचायत करता होता है सब, उसके बाद मैं भी करने लग गया हूँ। तो ना वो वाला, क्योंकि तो अभी मुझे 20 साल की उम्र के बाद पता चला कि दोस्त क्या होते हैं। मतलब बहुत टेम्पररी लोगों के साथ में रहा हूँ कि हाँ, मतलब वो चौथा वाला इंसान रहता है, पता है, जिसका होना ना होना मैटर नहीं करता। मैं वैसा रहा हूँ लाइफ में। तो फिर क्या, तुम्हारे साथ कोई स्टैंड भी तो नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, कि स्टैंड भी कोई करता, मेरे को ये भी नहीं पता था। अब तो भाई बड़ा खड़ा हो, लोगों को धक्का देता तो जवाब देता, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? पहले कोई बोलने वाला भी तो नहीं था ना, तो मैं खुद के लिए स्टैंड करता था। तो काफी टाइम वही कि आ, खुद ही की चीजों को बहुत दबा के रखा मैंने, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत दबा के रखा। खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंट भी था नहीं, तो क्या बोलता मैं। हाँ अभी नहीं, मेरे चश्मे के नंबर अभी वो तो चलो लेंस कार्ड के है तो अच्छे दिखते हैं। और पता है अभी लोग क्या बोलते हैं कि सुमेर यार तो चश्मे में बहुत अच्छा दिखता है। पर यही लोग ना, मतलब मैंने लोगों को देखा यार, मतलब कोई बात बहुत चिढ़ाते थे मेरे को, और वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था। पर क्या करता, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो ना मैंने क्या किया पता है, मैंने खुद में स्किल्स डेवलप की उसके लिए। क्या मेरी कमियों को मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है। पहले मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, पर मैंने खुद के स्किल्स को इतना रखा ना टेबल पे कि मेरी कमियां दिखने ही बंद हो गई। कि अरे यार सुमेर को तो, मतलब जो मेरी सारी जो है वो सारी मेरी वो कहते हैं ना कि जवाब है मेरा, मेरी स्किल्स है वो सारी चीजें। कि हाँ मतलब ठीक है चश्मा आता है, लेकिन मेरे को बातें बहुत सारी आती है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, मेरे को भी आता है। और तुम जब इतना कुछ कर लेते हो ना, फिर तुम्हारी कमियों, वही चीज है ना कि अभी तुम जाकिर खान को अगर बिना पहचाने, अगर उसका नाम हटा दो, उसका तुमने कभी वीडियो नहीं देखा, तो काला सा अंकल ही तो है वो। राइट। पर उस इंसान के काम से हम उसको बड़ा भाई बोलते हैं। इतनी इज्जत है उस इंसान के लिए कि वाह यार। तो वो उसका काम है, उसने अपनी स्किल्स पे इतना काम किया, इतनी बारीकी से खुद पे मेहनत की उस इंसान ने, कि तुम्हारी सारी कमियां हट जाती है। तो एब्सोल्युटली। वो मेरा खुद पे इनसिक्योरिटी भी यही है कि भाई हम सबके अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। तो तुम उस पे काम करो ना। तुम क्या बिल्कुल। उसको लेके कुछ नहीं होगा, और एक्सेप्ट कर लो कि अब है, अब उसको और क्या कर सकता हूँ मैं। और यही लोग जो आप जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, जो लोग हम्म। आपको इस समय बुली कर रहे हैं, जो चिढ़ा रहे हैं ना, वही आपके पास सीखने आएंगे कल को। हाँ। आई एम नॉट लाइंग। मैंने एब्स की फोटो डाली थी अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे। एक बंदा था, उसका नाम नहीं लूंगा, अगर वो देख रहा है तो शायद वो पहचान जाएगा। बचपन में वो बहुत गलत गलत बोलता था मेरे को, बहुत गलत गलत। मतलब आई वॉज वेरी फैट, तो मुझे आई कैन नॉट से द वर्ड्स ही यूज्ड टू से, बहुत गलत गलत वो मैं बोल नहीं सकता। बट उसका सबसे पहला मैसेज आया था कि भाई मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, मैं दिन भर लैपटॉप के आगे बैठा रहता हूँ, प्लीज थोड़ी हेल्प कर, मैं क्या करूँ। एंड मैंने करी एंड दैट वाज द बिगेस्ट विन फॉर मी। भाई मैं जो भी करता हूँ ना, मैंने खुद को हमेशा एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर मेरी लाइफ चीजें बेहतर होगी ना, तो मैं लोगों तक वो चीज दूंगा। तो मैं जितना भी सिखाता हूँ ना, इट्स ऑल माई गिव बैक। कि मैं ये, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बेहतर कर ली ना। मैंने मचाओ भी इसलिए शुरू किया कि यार कोई बीट बॉक्सिंग सीखेगा तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा रे खुद पे, कि राइट। वो कहीं बीट बॉक्सिंग करेगा तो उसको टपली मारना कोई बंद कर देगा यार। राइट। तो मैं जो सारे मेरे पॉडकास्ट, पता है कोई काफी कम लोग सुनते होंगे, लेकिन मैंने उसके बहुत डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बात की, रोया हूँ मैं उन चीजों पे। क्योंकि क्या पता किसी एक इंसान की वो मदद हो जाए। मैं अपनी जर्नी इसलिए डॉक्यूमेंट करता हूँ कि सुमेर बहुत सारे हैं यार जो अटके हुए। अगर मैंने फिगर आउट कर लिया तो तुमसे भी हो जाएगा ना शायद से। और वो गिव करना तो इसलिए कर रहा हूँ ना कि मेरे को मिलता है तो मैं उसको कुछ दे के भेजता हूँ। तो वो आए इसलिए क्योंकि अ, मेरी बहुत हालत खराब हुई है मेरी लाइफ में, चीज़ों को लेके, अलग अलग चीज़ों को करके, अलग अलग सिचुएशन से गुजर के, अलग अलग रिजेक्शंस फेस करके, इनसिक्योरिटीज से लड़के। तो
सुमेर का पूरा गोल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही वो चलते रहता है, वो खुद पे काम करते रहता है कहीं ना कहीं कोना कोना कुछ, और वो जब आता है मेरे को चीजें तो मैं बांटता हूँ। यही आपकी बेस्ट बात है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। मतलब आप ग्राउंड से उठकर इतने आगे गए हो, और आपकी जर्नी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। सो आपकी जितनी बातें मैंने सुनी, आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट पीपल वांट टू नो कि हाउ डज योर डे लुक लाइक, एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर मॉर्निंग रूटीन दैट यू फॉलो? So there are 2 days. One day I wanted to be like that, or one day I actually follow. Yeah, sure, you can tell us So both of I this. can tell you how I actually follow. मैं Okay. अराउंड 8:30-9 बजे उठता हूँ, सच बता रहा हूँ। उठ के डायरेक्ट फोन मेरा बंद रहता, तो फोन मैं उतना यूज नहीं करता, मस्त आराम से फैमिली, मैं बहुत नसीब वाला हो गया, मेरे को बहुत प्यारी फैमिली मिली है। और पता है वो एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। घर ऐसा होना चाहिए वापस जा काम से वापस जाने का मन करे वापस घर पे, मेरा घर वैसा है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ। तो मस्त उनके साथ बैठ के अपना नाश्ता करता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, नहा लेता हूँ। उसके बाद मैं 11 बजे अराउंड ऑफिस जाता हूँ। बहुत चिल जिंदगी जीता हूँ भाई, कसम से कह रहा हूँ, सब लोगों का कैसा। 11 बजे आता हूँ, अपना दिन प्लान करता हूँ कि आज क्या क्या करना है, कुछ वीडियोस बना लेता हूँ। शाम को वॉक को चला जाता हूँ, इधर अपना 90 फीट पे 6-7 बजे अपना काम खत्म करके वॉक को चले जाता हूँ। थोड़ा बहुत आजकल लिंक्डइन पे हूँ, तो लिंक्डइन पे थोड़ा इंटरेक्ट करता हूँ, कुछ पॉडकास्ट वीडकास्ट सुन लेता हूँ साथ में। एक आदत है जो मेरे को बहुत पसंद है खुद की, वो है मेरी जर्नलिंग की। मैं रोज शाम को मेरा दिन कैसा था वो लिखता हूँ, और मुझे कल क्या करना है वो मैं लिखता हूँ। ये मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, समझ रहे हो। Nice. और मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, मैं इसलिए मेरी राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है कि मेरे को लिखना बहुत पसंद है। और मैं लोगों के लिए नहीं तो मैं खुद के लिए भी लिखते रहता हूँ कि भाई आज दिन ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। क्योंकि अब रोज थोड़ी कोई मिलेगा जिसको मैं सुनाऊंगा अपनी बातें। और फिर शाम को मेरे फियांसे से मैं बात करता हूँ, फिर खाना खा के सो जाता हूँ, उतने रहता अपना, सिंपल सा है। Nice. पर इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें होती है कि कभी कभी मैं बाहर चले जाता हूँ, किसी लोगों से मिल लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, पर अपना दिन बड़ा शांत। कोशिश करता हूँ मैं कम से कम मेरे फोन में कुछ ज्यादा एप्स है नहीं, पीसी से वो चीजें यूज करता हूँ, पर मेरे फोन में सोशल मीडिया तो आपको Okay. नहीं मिलेगा। राइट राइट, सिंपल यू हैव सी टू बी है, फ्लेक्सिबल। ये यू इसी से याद हैव है टू कि बी। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि अगले आने वाले 500 दिन आपके कैसे होंगे। टाइम टेबल बना लिया 500 दिन का, वो वर्कआउट नहीं करेगा। हर मोमेंट चेंज हो रहा है। इससे बहुत सही चीज मुझे याद आई है कि अगर आपको पहाड़ क्लाइंब करना है, तो जो आप प्लान बना के लेके गए थे वो नहीं चलने वाला ऊपर, क्योंकि चीजें चेंज होगी ऊपर जाते ही। पर अगर प्लान के बिना जा रहे हो तब तो बिल्कुल मरने वाले हो आप। तो दोनों चीजें हाँ इंपॉर्टेंट है, प्लान भी इंपॉर्टेंट है और प्लान को चेंज करते रहना भी इंपॉर्टेंट है जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके। दिस वाज नहीं वेरी नहीं, वेरी अमेजिंग थिंग। मैं कह रहा हूँ तुम्हें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जब बहुत ही काम होता है तो मेरे को 6-6 7-7 8-8 घंटे काम करना पड़ता है। पर यस, जब काम नहीं होता तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें खुद का ख्याल भी रखना जरूरी है, कि तुम बिल्कुल खुद की सेहत के ध्यान नहीं रख रहे हो, खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हो, हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। साथ साथ बिल्कुल। तुम देखो 4 टाइप की इंप्रूवमेंट होती है जो मैंने समझी थी। एक होती है फिजिकल लेवल पे इंप्रूवमेंट, कि तुम्हें बॉडी की इंप्रूवमेंट पे काम करते रहना है, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। एक है कि तुम्हें फाइनेंशियली भी सॉर्टेड रहना है, जो मैंने कोविड में सीखा। तो ना यार सारी चीजें बहुत अच्छी है, कि मैं सुमेर बहुत अच्छा पढ़ाता है, सुमेर बहुत मशहूर आदमी है, सब चीजें बहुत अच्छी, तेरा नाम बहुत अच्छा। लेकिन अगर तुम 2 वक्त का अपने टेबल पे परिवार के लिए खाना नहीं ला पा रहे ना, तो सब साइड में हो जाता है, समझ रहे हो क्या। सब साइड में हो जाता है, तुम सारा वो नाम कुछ काम नहीं आता तुम्हारा। तो सबसे पहले अगर सुमेर आज भी कुछ बोले कि यार सब सही है, सुमेर वीडियो भी बनाता है, सब कर लेता है, पर सुमेर की एडवाइस रहेगी कि पहले ना सारे पैशन फॉलो करो, सब कुछ करो, सारे शौक पालो, लेकिन उसके पहले पेट पालो, कि आराम से आप कुछ फिगर आउट ऐसा कर लो जिससे 20,000 रुपये आप महीने का घर पे ला सको। मेरे को याद है कि कोविड में ना मेरा चैनल एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रहते, और मेरे बच्चे तो एग्जाम से पढ़ते, मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं रहते, क्योंकि मैं फुल टाइम ही करता हूँ। मैंने अपना 6 साल पूरे इसमें डाले। मेरी कंपनी के 40,000 खर्चा था, मैं 4,000 हम लोग कमा रहे थे, और मेरे को घर पे अगले महीने 20,000 देने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे यार। और ना मैंने कभी ऐसे दिन नहीं देखे मेरे लाइफ में, मतलब मैं बड़ा ग्रेटफुल रहा लाइफ। अपना हो जाता है कुछ ना कुछ फिगर आउट, पर इस बार नहीं कर पाया मैं। और दूसरे लॉकडाउन की बात है, पहला तो मैंने हैंडल कर लिया था, मेरी सारी सेविंग फूक दी थी मैंने सेकंड लॉकडाउन के बाद। तब मैंने एक चीज लिखी थी कि
हालात ऐसे मैं बता भी ना पाऊँ, किस काम का वो नाम, किस काम का मशहूर मैं, जब 2 वक्त का टेबल पे मैं खाना भी ना ला पाऊँ। तो मैंने सीखा कि नहीं, पैसा कमाना ज़रूरी है, इसलिए कभी भी खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। हक के पैसे के लिए कभी शर्म मत करो। मैंने सारी चीज़ें करी, मैंने सेल्स कॉल किए, मैंने कोर्स बेचे, मैंने सब किया और सीखा बहुत कुछ। तो जो तुम्हारे हार्ड टाइम होते हैं ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। अरे और वो देखो ना, लोगों को बहुत फैंसी दिखता है कि सुमेर की लाइफ तो बहुत चिल। हाँ, बहुत चिल है, पर ना मैंने 4 साल पहले खुद का फोन 4-5 साल पहले खुद का फोन अपग्रेड किया था। फिर 3 साल ऐसे निकले कि मैं अपग्रेड करने के मेरे पास हालात नहीं थे। फिर अब मेरी चीजें बहुत बेहतर हो गई कि अब मैं सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी कर रहा हूँ। पर बीच में जो टाइम आया था ना, वो टाइम मैं लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ कि शायद से वो टाइम आपका आएगा, तो उस टाइम हिम्मत नहीं उठना हारना। पड़ेगा। बिल्कुल उस टाइम, क्योंकि देखो ना, कमर टूटने का इलाज है, हिम्मत टूटने का इलाज नहीं है भाई। करेक्ट। समझ रहे हो क्या? तो वो बहुत जरूरी है कि तुम पैसे कमाने सीखो और शॉर्टकट्स के पीछे मत जाओ, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे लॉन्ग टर्म। तुम जेन्युइनली मेहनत करके खुद की वैल्यू क्रिएट करना सीखो। खुद को उतना बनाओ कि लोग आपके काम के लिए आपको पैसे दें और हक के पैसे कमाओ। वो शायद मेरे पापा ने सिखाया है मेरे को, कि देख भाई, किसी का 4 रुपए नहीं खाने का भाई, अपने को हिसाब रखने का। तो पापा ने मेरे को, मेरा पापा आज तक किसी का पैसा नहीं रखा, तो उन्होंने मेरे को सिखाया भाई कि हिसाब पूरा रखना, ये सही।